नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में है देव प्रकाश सिंह साहब, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे हेट स्पीच, नेताओं के उस भाषण के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि घृणा पैदा करने वाला भाषण। और अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी है कि यह देश के लिए दुखद है कि अब हमारे पास जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता नहीं हैं। ऐसे नेताओं की बार आ गई है जो भाषण में घृणा फैलाते हैं। तो देश के सामने क्या संकट है? सुप्रीम कोर्ट इतना गंभीर क्यों हुआ है? देव प्रकाश सिंह साहब ने सुप्रीम कोर्ट की उस बहस के बारे में जाना है, हम उनसे जानते हैं। देखिए, अभी 29 मार्च को जस्टिस के.एम. जोसेफ एंड जस्टिस नागरत्ना के बेंच में एक केस गया था हिंदू सकल समाज का। उसमें कोई पॉलिटिकल नेता नहीं थे। हिंदू सकल समाज, सकाल समाज वहाँ महाराष्ट्र की है। उन्होंने कुछ इस ढंग की बातें आपत्तिपूर्ण की है जिससे कहा गया कि इससे समाज में एक हैट्रेड पैदा होगा। आपको मालूम होगा कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो समाज में विद्वेष को बढ़ाने वाली बातों को रोका जाता था कि ऐसी कोई बात आप ना बोलें जिससे समाज में, ग्रुप में, जाति में एक घृणा पैदा हो और आपसी विद्वेष पैदा हो और अशांति को खतरा हो। ये इसलिए उसने बड़ा सुंदर उसने एक वर्ड कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या ये जो शासन प्रणाली है वो नपुंसक हो गई है। नपुंसक हो गई, ये वो नपुंसक हो गई है। ये किसी कार्य के लायक नहीं रह गई है। अच्छा। इस ढंग के कानून में एफआईआर करके उसको अरेस्ट क्यों नहीं करती है जो नेता ऐसा भाषण करते हैं? ये जुडिशियल मामला तो है ही नहीं, हमारे पास तो आना ही नहीं चाहिए था। चूंकि आपको 154A में और 295A में दोनों में पावर दिया हुआ है, दोनों में 3-3 साल की सजा दी हुई है। अगर कोई आदमी इस ढंग की बात करता है जिसमें समाज में शांति भंग होती है, आपस में विद्वेष पैदा होता है, तो ऐसे भाषणों को रोकना चाहिए। नहीं रोकेंगे तो समाज में अशांति फैलेगी। तो कल हम विश्वगुरु का सपना देख रहे हैं, कल हम सपना देख रहे हैं हम सब डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, तो क्या हम समाज में विद्वेष फैला करके, आपसी रंजिश फैला करके हम आगे बढ़ सकते हैं? समाज में क्या पूरे दुनिया में अगर कोई कभी विश्व युद्ध भी हुआ था तो विश्व युद्ध का बीजारोपण यहीं से हुआ है। हम एक दूसरे, आप देखिए गांव घर में कहीं झगड़ा होगा, एक दूसरे के बारे में लोग बोलना शुरू करता है और घृणा पैदा होती है, बाद में युद्ध का परिणति हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ी चिंता हुई है कि अगर समाज इस दिशा में जा रही है। और उन्होंने यह भी कहा दिया उसमें कि लोग किसी को बोल देते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, हाँ, किसी को कह देते हैं कि आप देश से बाहर निकल जाओ। ये बातें तो कही उन्होंने कहा कल भी तो नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उन लोगों ने कहा इसी बात की। गांव-गांव से लोग आते थे, आज की तरह नहीं था कि लोग उनको बसों पर चढ़ा के, गाड़ी चढ़ा के लाए जाते थे। कल वो खुद ब खुद सुनने के लिए आते थे। हम लोगों को भी याद है बचपन में अटल बिहारी वाजपेयी आते थे, हम लोग भी जाते थे। मुझे ही मेरे पिताजी ले गए थे। हाँ, उनका भाषण कहाँ वो कभी घृणा पैदा करते थे। क्या शासन में बने रहने के लिए जाति धर्म का उन्माद फैलाना आवश्यक है? ठीक है, वोट को उससे ग्रुपिंग करके वोट मिल जाता है, लेकिन ये कहीं न कहीं समाज में विद्वेष फैलाएगा और देश के अमन शांति को, जो अपना संविधान बिल्कुल परमिट नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि स्टेट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जो भारत सरकार के एडवोकेट हैं तुषार मेहता साहब और राजू साहब, इन लोगों ने कहा कि सर हम एफआईआर करेंगे। तो जस्टिस ने कहा कि एफआईआर ही क्यों करेंगे, अरेस्ट क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम एफआईआर करेंगे। तो देव प्रकाश जी यह कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मंथन चल रहा है, जो बहस चल रही है, इसके बाद तो वैसे नेताओं को सावधान होना चाहिए, चाहे वो जिस पार्टी के हों, जिस विचारधारा के हों, जो बात बात में कह देते हैं पाकिस्तान चले जाओ, देश छोड़ दो। नहीं, ये आपत्तिजनक बात है, नहीं ऐसा बोलना चाहिए। देश सबों का है, देश सबों का, देश रहने वाले सब का देश है। ये देश किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष का नहीं है, देश सब का है। तो अब तो केंद्र सरकार ने जो आश्वासन दिया है, तो ऐसे नेताओं पे एफआईआर की तलवार लटक गई है। केंद्र सरकार चाह करके भी नहीं फैला सकती है विद्वेष, क्योंकि केंद्र सरकार जब गवर्नमेंट जो भी है, अब केंद्र की बात तो छोड़ दीजिए, कल ब्रिटिश गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस ढंग का विद्वेष फैलाने को भागती थी और तभी ये कानून सब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था कि अगर समाज विद्वेष फैलता था, हमारा लॉ एंड सिचुएशन हमारा बढ़ जाता है, हमें अमन शांति फैलाने में बहुत शक्ति हमारी लगती है। तो ये जो कानून आपका 153A है और 295A है, ये कानून हम लोगों ने नहीं बनाया है,
ये कानून ब्रिटिशों ने बनाया था और सब पुराने कानून आपके यहाँ चल रहे हैं। ये समाज में पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बनाया गया। ऐसे भी जुडिशियल का मामला है भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे 28 अप्रैल को पुनः इस केस को सुनेगी, कुछ ऑब्जर्वेशन देकर क्लोज करेगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल का है ही नहीं, ये मामला है स्टेट एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मामला बनता है। और ये गवर्नमेंट को कहीं न कहीं इसको इन्फोर्स करना चाहिए कि खाम का जो लोग समाज में विद्वेष फैलाते हैं, ठीक है शासन करने के लिए, सत्ता में वोट लेने के लिए जरूरी है कुछ बोलना, लेकिन विद्वेष फैला के नहीं बोला जा सकता। ये कहीं न कहीं गलत है और गैर कानूनी। नहीं, आपने कहा महाराष्ट्र की एक संस्था और महाराष्ट्र में चल रही भाषणबाजी, क्या शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को इतना गंभीर हो जाना पड़ा? कुछ कहा कि कैसे गर्दन काट लो, गला काट लो, जान मार दो, जो होता है, जो हरिद्वार में भी कुछ लोगों ने कुछ कहा था। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से बोलने लगते हैं ना, होना कुछ नहीं है लेकिन ऐसी कुछ बात बोल देते हैं। और कभी कभी इस बात से अगर मान लीजिए समाज विद्वेष फैल गया, कहीं दंगा हो गया, कहीं कोई सी बात हो गई, तो समाज में अमन शांति पैदा रखना ये सरकार का प्रथम दायित्व बनता है कि सब कुछ अमन शांति से रहे, लोग ठीक ठाक से रहें, शांति से रहें, और तभी विकास होगा और तभी देश आगे प्रगति कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, तुषार मेहता साहब ने कहा कि मुकदमे दर्ज होंगे। हाँ, उन्होंने कहा FIR हम दर्ज करेंगे, तो बोला कहा FIR करने से नहीं होगा, अरेस्ट भी करिए आप। अच्छा, अरेस्ट भी करिए आप। लेकिन ये अरेस्टिंग की और FIR की बात, यह तो देखिए राज्यों का मसला है। FIR तो राज्यों का, उसमें वो जो हिंदू सकल समाज है उसने कहा कि सर हमको इसमें पार्टी नहीं बनाई गई है और हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, हमारे ऊपर दोषारोपण है और हमको तो अपनी बात रखने दिया जाए। कि अगर देखिए एक वर्ग विशेष और एक धर्म विशेष की बात नहीं है, बाकी धर्म के लोग भी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो सबों पर रोक लगना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सही बात है, बोला अगले डेट पर इनको पार्टी बना दीजिए और ये अपनी बात को रख सकें, इसलिए उनको भी अलाउ कर दी, हिंदू सकल समाज को भी अलाउ कर दिया, हिंदू समाज की बातें भी सुनी जाएगी। हाँ, सुनी जाएगी। हाँ, लेकिन मसला तो गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट चिंतित है कि देश में घृणास्पद भाषण, हेट स्पीच अच्छी चीज नहीं है, हेट स्पीच अच्छी चीज नहीं है। और चुनावों का जब समय आता है तो ऐसे वक्तव्य, ऐसे भाषण और भी जोर पकड़ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की गंभीर निगाह है और नेताओं को जो बात बात पे बोल देते हैं, मूरी काट लो, गर्दन काट लो, गोली मारो गद्दारों को, तो ऐसे नेताओं को सावधान रहने की जरूरत है। और देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती भी तभी है जब आप सद्भावना, शब्दों की कमी होगी, कहीं ना कहीं शब्दों की दरिद्रता आ रही है लोगों को बोलने में, तभी इन शब्दों की जरूरत पड़ती है। बहुत शब्द हैं शिकायत करने के लिए, बहुत शब्द हैं भर्त्सना करने के लिए, इन शब्दों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुद्दे से भटकाने के लिए भी ऐसे शब्द बोले जाते हैं, जानबूझ कर, इससे उन्माद फैलता है, नहीं करना चाहिए ये चीज। आपको अपना मुद्दा है, मुद्दा पर बोली, जनता आप खुद समझदार हो चुके, अब तो सोशल साइड इतना स्ट्रांग हो गया है कि जनता को बहुत समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। नहीं, ये वोटरों का ध्रुवीकरण और धार्मिक उन्मादीकरण, यह भी ध्येय लगता है कि आपको इसके पीछे क्या लगता है? देखिए पॉलिटिक्स में तो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ न कुछ इस ढंग की बातें होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती है ये चीज। कोई गवर्नमेंट चाह करके भी उन्माद फैला के राज नहीं कर सकती है। उन्माद फैलेगा, सबसे ज्यादा घाटे में सरकार रहेगी, बता देते हैं। तो आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है और हेट स्पीच पर कैसे सुप्रीम कोर्ट की नजर गई है। इसे रोकना होगा और तभी देश मजबूत भी होगा। चाहे हिंदू समाज हो, चाहे दूसरा संप्रदाय हो, दूसरा धर्म हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी जगह भाईचारा की बात होनी चाहिए। तभी हमारा देश सुंदर रहेगा, आगे बढ़ेगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।